इशिता की जिंदगी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां उसे हर तरफ सिर्फ दर्द, ताने और अपनों की बेरुखी दिखाई देने लगती है। घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा होता है और तभी रमन गुस्से में इशिता के सामने ऐसी बातें कह देता है जो उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देती हैं। रमन साफ शब्दों में कहता है कि इशिता उसकी बेटी पीहू से दूर रहे। वह उस पर आरोप लगाता है कि वह पहले ही एक बेटे को खो चुकी है और अब उसकी नजर पीहू पर है। यह सुनते ही इशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जिस परिवार के लिए उसने हमेशा खुद को कुर्बान किया, वही लोग आज उसे गलत समझ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान छोटी पीहू होती है। वह बार बार इशिता के पास जाने की जिद करती है। उसके मासूम दिल को समझ ही नहीं आता कि आखिर घर में इतना बड़ा झगड़ा क्यों हो रहा है। पीहू प्यार से इशिता को गले लगाती है और कहती है कि उसे उन्हीं के साथ रहना है। यह सुनकर इशिता खुद को संभाल नहीं पाती और उसकी आंखें भर आती हैं। दूसरी तरफ रूही और आलिया भी हालात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि परिवार के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो सबको एक दूसरे से दूर कर रहा है। इधर महिका जब रोमी को घर के हालात बताने की कोशिश करती है तो रोमी साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी यह बेरुखी महिका को और ज्यादा दुखी कर देती है। परिवार के रिश्ते धीरे धीरे बिखरते नजर आने लगते हैं। हर कोई अपने दर्द में इतना उलझ चुका है कि किसी के पास दूसरे की तकलीफ समझने का समय ही नहीं बचा। उधर पीहू का दिल बार बार इशिता के पास जाने को करता है। वह रूही से कहती है कि उसे एक बार फिर अपनी ईशिमा से मिलना है क्योंकि वह बहुत अकेली महसूस कर रही होंगी। रूही भी समझ जाती है कि पीहू का प्यार बिल्कुल सच्चा है। वह उसे इशिता के पास जाने देती है। जैसे ही पीहू वहां पहुंचती है, वह दौड़कर इशिता को गले लगा लेती है। उस छोटी सी बच्ची का प्यार देखकर इशिता का दिल भर आता है। पीहू मासूमियत से कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसकी ईशिमा अकेली रहें। इसी दौरान अचानक रोशनी का फोन आता है। पीहू फोन उठाकर रोशनी से कहती है कि इशिता बहुत ज्यादा परेशान हैं और उन्हें किसी अपने की जरूरत है। यह सुनते ही